ओम श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री बिल्व मंगल जी का चरित्र श्रवण किया। आज हम श्री भक्त त्रिलोचन जी का चरित्र श्रवण करें कि उभे भये उभे शिष्य नाम देव श्री तिलोचन जू सुर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है। नामा की तो बात कही आए सुनो दूसरे की सुने बनत भक्त कथा रस रस है। उपजे बनिक कुल से बिकुल अच्युत को पे नहीं बनेक तिया रहे पास है। टहलन कोई साधु मन ही की जानी लेत यही अभिलाष सदा दासनी को दास है। श्री ज्ञानदेव जी के श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी ये दो प्रधान शिष्य हुए जिन्होंने भक्त जगत में सूर्य और चंद्र की तरह अपना प्रकाश फैलाया। श्री नामदेव जी का चरित्र तो पहले ही छप्पाए में 43 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ दूसरे श्री त्रिलोचन जी का चरित्र सुनिए कि इस भक्त महापुरुष की कथा ऐसी प्रेम रस से परिपूर्ण है कि सुनते ही बनती है, अर्थात सुनने में अति प्रिय है। भक्त वर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए, पर उस कुल की सेवा न करके अच्युत कुलीय ब्राह्मणों वैष्णवों की सेवा करते थे। परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला न था। उनके मन में एक यह बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए तो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। मैं तो सदा भगवान के दासों का दास हूँ, पर क्या करूँ, कोई अच्छा सा नौकर नहीं मिलता है। वे ऐसा यही सोचा करते थे। सूर्य शशिनाई चंद्रमा और सूर्य के समान स्वयं प्रकाश पुंज जगत प्रकाशक परम विख्यात तथा लोक कल्याणकारी हुए। जगहित हेतु विमल विशु विदुपूषण। भगवान की तरह भक्तों की कथा भी आनंदमयी परमानंदमयी होती है। इसी से श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, तत्कथ्यता महाभागा यदि कृष्ण कथा श्रयम अथ वास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम। किमन्यै रस दालापै रायुषो यद सद्व्ययः। हे महाभाग, यह प्रसंग यदि श्री कृष्ण की अथवा उनके श्री चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने वाले प्रेमी भक्तों की कथा से संबंधित है तो उसे अवश्य ही कहिए। दूसरी संसारी झूठी कथा वार्ताओं के कहने सुनने से क्या लाभ, उसमें तो व्यर्थ ही आयु क्षीण होती है। अर्थात भगवान और उनके भक्तों की कथा ही कहने सुनने सुनाने योग्य है। वैस सेबे कुल अच्युत मोसों बाढ़ पाव लीजिए। पुनः हरिजन सेवत हरि बस होई। ताकि साख तिलोचन कहिए यह जानत सब कोई। मन ही की जान लेत यह उत्तम सेवक का लक्षण है। रुचिले सुचि सेवा सबे करे सेवक कहिए सोए। दासनी को दास मंजन मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एव एष। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। ये पांडव गीता में है। हे मधु और कैटव दैत्य के शत्रु, हे लोकनाथ, मेरे जन्म का
यही फल है, मेरा अभिष्ट है। मेरे ऊपर आपका यही परमानुग्रह है कि आप मुझे अपने दासों का दासानुदास समझकर स्मरण करें। आए प्रभु टहलुआ रूप धरि द्वार पर, फटी एक कामरी पनहिया टूट पाए हैं। निकसत पूछे अहो कहाँ ते पधारे आप, बाप महतारी और देखिए न गाय है। बाप महतारी मेरे को नहीं सचे कहूँ, गहों में टहल जो पे मिलत सुभाय है। अन मिल बात कौन दीजिए जनाए बहू, पाँव 5-7 सिर उठत रिसाए हैं। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। आपके शरीर पर एक फटा सा कंबल था और पैरों में फटे टूटे जूते थे। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और उनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में पिता माता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे पिता माता आदि कोई नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। यह मैं सत्य कहता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से और का क्या मेल क्यों नहीं हो पाता है? बात यह भी बता दीजिए। तब आपने कहा कि मैं 5-7 सिर अन्न नित्य खाता हूँ, इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते हैं। आए प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तुलसी राम ही आपुते सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहिबही कैसे दीजे पीठी। श्री त्रिलोचन जी ने बड़ी सभ्यता से पूछा, आप कहाँ से पधारे हैं? जैसे किसी अपने से बड़े से बात कर रहे हो। इसके 2 कारण हैं कि श्री त्रिलोचन जी का साधु स्वभाव सबहि मान प्रद आप अमानी, और दूसरा कि भगवत प्रेरणा जिससे कि बाद में परिचय प्राप्त होने पर उन्हें पश्चाताप न हो कि मैंने भगवान को रे तू कहा। बाप महतारी त्रिलोचन जी ने टहलू रूपधारी भगवान की जो दीन दशा देखी, फटे चिथड़े वस्त्र, शरीर पर मैल की जमावट देखी, उससे यही अनुमान लगाया कि यह कोई मातृ पितृहीन अनाथ बालक सा जान पड़ता है। भगवान ने भी उनके अनुमान का ही समर्थन किया कि माता पिता को मैंने न तो देखा और न किसी ने बताया कि अमुक तुम्हारे माता पिता हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य तो यह कि चराचर जगत के माता पिता स्वयं भगवान हैं और उनका माता पिता कोई नहीं, अतः वह किसको बतावें। यह तो कहने कहाने की बात है। ये यशोदा नंदन देवकी नंदन जयति जगनिवासो देवकी जन्मवादो। उन्होंने समझा कि बचपन में ही इनके माता पिता मर गए होंगे, अतः इन्होंने देखा नहीं और अनाथ होने पर इतस्ततः भटकने लगे होंगे, अतः दूसरा बताए ही कौन। पाँव 5-7 शेर का मतलब कि 7 शेर राजभोग, 5 शेर ब्यारू, कम से कम 2 शेर बालभोग ही समझना चाहिए। प्रश्न, भगवान ने इतनी खुराक क्यों बताई? समाधान यह कि भगवान भक्तों के ऋणिया बने रहना चाहते हैं, उनको ऋणी नहीं रखना चाहते। यदि सेवा करते और तनख्वाह भोजन कुछ भी नहीं लेते, वह कम से कम लेते तो भक्त पर ऋण होता। ऐसे भोजन में ही भोजन और तनख्वाह दोनों ही हो गई। भोजन का ब्यौरा सुनकर श्री त्रिलोचन जी ने पूछा कि आप केवल खाते भर हैं कि कुछ करतूत भी करते हैं? तब नौकर रूपी भगवान बोले कि
चारी हूँ बरन की जो रीति सब मेरे हाथ, साथ हूँ न चाहो करो नीके मन लाई के। भक्तन की सेवा सो तो करत जन्म गयो, नयो कछु नहीं डारे बरस बिताई के। अंतर्जामी नाम मेरो चेर भयो तेरो तो, बोलो भक्त भावे खावो निशक अघाई के। कामरी पहनाई सब नहीं करी दई और, मीड़ी के नवायो तन मैल को छुटाई के। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियाँ मेरे हाथ में है, अर्थात मैं उनका ज्ञाता हूँ। सभी कार्यों को मैं अच्छी प्रकार से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। मेरे लिए सब कुछ नई नहीं है, इसमें कई वर्ष मैंने बिताए हैं। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छानुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करना। ऐसे निश्चय के बाद श्री त्रिलोचन जी ने अंतर्यामी को नए जूते और नया कंबल दिया और मल मल कर मैल छुड़ाकर उन्हें भली भांति स्नान कराया। 4 ही वर्ण यथा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। माधुर्य में भाव यह है कि मैं सभी वर्णों की सेवा करना चाहता हूँ, साथ हूँ न चाहूँ, मतलब जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। माधुर्य में भाव यह कि मैं अत्यंत परिश्रमी हूँ, अकेले ही सब सेवा कर लेता हूँ। खाता हूँ तो करके खाता हूँ और करके दिखाता भी हूँ, और बेगार भी नहीं टालता हूँ। करो नीके मन लायके। श्री त्रिलोचन जी ने कहा, 4 वर्ण की चातुरी सरे न मेरो काम, संत सेवा जो जानहु रहो हमारो धाम। भगवान ने कहा, संत सेवा में ही मेरा जन्म बीता है। 24 रूप धरे भक्तन हित सब विधि सेवा कीनी, भक्तन सेवा में रुचि मेरी यह कछ नहीं नवीनी। भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा से भक्तों की सेवा करता आया हूँ। भक्तों की सेवा मेरे लिए कोई नई वस्तु नहीं, नई चीज़ नहीं है। बात भी सही है, संत सेवा वस्तु तस्तु स्वयं भगवान ही करते हैं, निमित्त किसी को बना देते हैं। श्री त्रिलोचन जी ने कहा, भैया सेवा धर्म बड़ा कठिन है, सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवा धर्म अत्यंत कठिन है, योगियों के लिए भी अगम्य है। भर्तृहरि तो कहीं 4 दिन चमक दमक दिखाकर फिर भाग तो नहीं जाओगे? वो पूछते हैं कि कहीं 4 दिन चमक दमक दिखाकर भाग तो नहीं जाओगे? भगवान ने कहा, हम भगेला नहीं हैं, हम जहाँ रहते हैं वर्षों पड़े ही रहते हैं। अंतर्जामी नाम। प्रश्न कि भगवान के तो अनेक नाम हैं, फिर यही नाम क्यों बताया? समाधान है कि त्रिलोचन जी को अंतर्यामी सेवक की ही जरूरत थी, जो संतों के मन की जानकर सेवा करने वाला हो। इसलिए भगवान ने कहा, हम अंतर्जामी हैं। अंतर्जामी मतलब हम अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। कि चेरो भयो तेरो, भाव यह कि मैं हूँ तो जगत का स्वामी, परंतु भक्तों का तो दास हूँ ना। पुनः ज्ञानियों के लिए ब्रह्मा हूँ, कर्म कांडियों के लिए परमात्मा हूँ, परंतु भक्तों का तो दास हूँ। कामरी नहीं करी दई। वैसे प्रायः लोग नौकर चाकरों को पूरा नहीं देते हैं, परंतु इन्होंने तो सब नई वस्तु ही दी। यह भी भगवत प्रेरणा ही समझना चाहिए। ये पुरानी देते तो भगवान ले तो सहर्ष लेते, परंतु बाद में परिचय प्राप्त होने पर ये पश्चाताप करते, अतः भगवान ने पहले ही बचा लिया। मीड़ी के न्हायो है,
भगवान के शरीर पर तमाम मैल जमा था। उसे देखकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अंतर्यामी, तुम कभी स्नान नहीं करते हो? भगवान बोले, मालिक, साल 6 महीने में कभी अमावस पूनों को, ग्रहण संक्रांति को नहा लेता हूँ। प्रश्न, भगवान के शरीर पर मैल कैसा? समाधान यह कि शरणागत वत्सल प्रभु अपने आश्रितों का दोष स्वयं अपने स्वीकार कर उन्हें शुद्ध बुद्ध बना देते हैं। श्री विभीषण जी का दृष्टांत हम पढ़ सकते हैं। भृत्यापराधे, जब सब बात तय हो गई तो भगवान ने कहा, भाई, एक बात और यह है कि मैं आपके ही घर खाऊंगा। आपकी ही पत्नी के लिए आटा चावल दाल तैयार करें। आपकी ही पत्नी मेरे लिए, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपकी ही पत्नी मेरे लिए आटा चावल दाल तैयार करें, रसोई बनावें और खिलावें, और यदि कभी मेरे भोजन की शिकायत हुई तो मैं तत्काल चला जाऊंगा। इसका भी ध्यान रखना। ठाकुर जी तो ऐसे आए जैसे धौंस दिखा रहे हैं अपने भक्तों को। तो बोलियो घर दासी सो तू रहे या कि दासी होई, देखियो उदास देत ऐसो नहीं पावनो, खाए सो खबाबो सुख पावो नित नित किए, जिए जग माही जलो मिली गुण गावनो, आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, ले चाब दावे पाव सब लड़ावनो, ऐसे ही करत मास 13 दी बीतित भये, गए उठिया पुण्य को बात को चलावनो। भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी की दासी बनकर रहना, और देखो, इसे भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। फिर ऐसा नौकर कहीं न मिलेगा। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ। यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। तुम इसकी नित्य सेवा करो और नित्य नवीन सुख को प्राप्त करो। अपना कर्तव्य यही है कि हम लोग जब तक जीवित रहें तब तक हिल मिल कर हरिगुण गावें और संत सेवा करें। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और उन सब का लाड़ प्यार करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। जरा सी बात चली कि अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। तू रहे या की दासी हुई, भावी है कि मालिकाना रौब नहीं दिखाना, लायक सेवक है, संतों की सेवा करेगा। साधु की सेवा करने वाला तो परम साधु होता है। अतः तुम इनमें सेवक भाव न रखकर परम साधु का भाव रखना और भाव पूर्वक सेवा करना। श्री हरिराम व्यास जी तो हरि सेवा से बढ़कर हरिदासों की सेवा को महत्व देते थे। पद करो भैया साधु नहीं सो संग, पति गति जाय असाधु संग, तो काम करत चित भंग, हरिते हरिदासन की सेवा परम भक्ति को अंग। कि जिनके पदते तीरथ पावन उपजावत रस रंग, तिनके बस दशरथ सुत मार्यो माया कनक कुरंग, तिनके कहत व्यास प्रभु सुमिरो सत्वर धनुष निशंग। खाए सो खवावे, कि भाव यह है कि खाए सो खवाएगा, कि ये जो रोटी दाल पुआ पूरी खावे एवं जितना खावे, 5 7 10 12 शेर उतना खिलाओ। मिली गुण गावनो का मतलब यह कि पद आवो साधो हिलमिल हरिजस गावे, प्रेम भक्ति की रीति समुझ के हित सो राम रिझावे, गोविंद के कौतुक गुण लीला ताको ध्यान लगावे, सेवा सुमिरन वंदन अर्चन नवदा सोचत लावे। अब की अवसर भलो बनो है, बहुरि दाम कब पावे, भजन प्रताप तरे भवसागर उर आनंद बढ़ावे। मन को धोए परम उज्जवल करी, मगन रूप होए जावे, ताल पखावज झांझ मंजीरी मुरली शंख बजावे, चरण दास सुख दे दयासो आवागमन मिटावे। अर्थात
रुचिपूर्वक सेवा करते, पांव दबाना बढ़िया जानते हैं, पुराना अभ्यास है। लिए चाव दावे पाव, बहुत चाव से चरण दाबते हैं ये। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। संतों की चरण सेवा करते समय सुंदर सत्संग की चर्चा करते। पूछते महाराज, यह प्रसंग कैसे है, वह प्रसंग कैसे है। यदि संत भूलते तो स्वयं ही बता भी देते कि महाराज यह प्रसंग तो मैंने इस प्रकार सुना है। कथा के प्रधान श्रोता तो भगवान ही हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। संत प्रशंसा करते, अंतर्यामी तुम तो बड़े पाखंडी मालूम पड़ते हो। अंतर्यामी प्रभु हाथ जोड़कर कहते, महाराज यह सब आप संतों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। संत बड़े प्रसन्न होते हैं और अंतर्यामी भी की बड़ी बड़ाई श्री त्रिलोचन जी से करते। सबनी लड़ावनो, अंतर्यामी संतों से बड़ा लाड़ लड़ाते। अंतर्यामी है ही, सबके मन की जान लेते। संत किसी बात को कहने में सकुचाते तो स्वयं ही उसकी चर्चा करने लगते। पूछते, क्यों महाराज, आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगाते तो क्या हर्ज है। संत कहते, भैया मन तो मेरा भी था, परंतु संकोचवश मैं यह कह नहीं सकता। इसी प्रकार संतों की इच्छा अनुसार पुआ, पकवान, मेवा, मिष्ठान, शाक, फल आदि की सुव्यवस्था करते रहते। इस प्रकार अचला, लंगोटी, कौपीन, कमंडलू, लोटा आदि पूछ पूछ कर दिलाते रहते। किसी संत को थका देखते तो लाख मना करने पर भी चरण दबाने लगते। तब संत जी दिल खोल कर कहते, भैया अंतर्यामी, तेरा संत भगवंत में खूब प्रीति हो। अंतर्यामी आशीर्वाद पाकर कृतार्थ हो जाते। सबनी लड़ावनों का दूसरा भाव यह है कि संत भी इनको खूब लाड़ लड़ाते। संतों के तो ये खिलौना ही बन गए थे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को लाड़ लड़ाते और परम सुख पाते। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यथ। इधर श्री त्रिलोचन जी की पत्नी भी इनसे खूब लाड लड़ाती थी, बड़े प्रेम से इन्हें खिलाती पिलाती थी। यह भी जब भोजन करने बैठते तो इनकार करते ही न थे। जब पूछो तब और लाओ। अरे भाई, गिरिराज कर जो ठहरे। जेठ की जेठ रोटियां खत्म हो जाती पर ये पाना बंद नहीं करते। चौका साफ हो जाने पर चाहे भले बंद हो जाए, नहीं तो पूछने पर तो यही कहते कि और लाओ। एक दिन गई पड़ोसिन के भक्त बधू, पूछी लई बात हो काहे को मलिन है। बोली मुस्काए बेटा हलुआ लिवाए लाए, क्यों ना घाए खोट पीसी तन छीन है। काहू सोना कहो यहाँ गयो मन माजरी, तेरो सो सुने गोजो पे जात रहे भीन है। सुनी लई यही ने को गए उठी होती टेक, दुख हुआ अनेक जैसे जल बिन मीन है। इसका भावार्थ, श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसिन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो गई हो। भक्त जी की स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक ऐसा नौकर लिवा लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर दुर्बल हो गया। देखो बहन, दूसरी कहती है कि देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से ना कहना, इसे अपने मन में ही रखना। मैं तेरी शपथ खाकर सत्य कहती हूँ कि यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन ही लिया और तुरंत उठकर चले गए, क्योंकि उनकी तो यही प्रतिज्ञा ही थी कि इनके चले जाने से श्री त्रिलोचन जी अनेक प्रकार से दुखी हुए। जिस प्रकार जल के बिना मछली व्याकुल होती है, उसी प्रकार ये व्याकुल हो गए।
एक दिन गई। भाव यह कि अंतर्यामी इन्हीं के हाथ का कूटा पीसा और बनाया भोजन करते थे, इसलिए कूटने पीसने बनाने खिलाने में ही इनका सारा समय निकल जाता था। अतः पास पड़ोस में आना जाना भी बंद हो गया। जैसे तैसे समय निकाल कर एक दिन गई। क्यों न अघात खोट। यद्यपि अंतर्यामी ने यह चेतावनी पहले ही दे दी थी कि मेरे भोजन की शिकायत होगी तो मैं चला जाऊंगा। श्री त्रिलोचन जी ने भी पत्नी को सावधान कर दिया था, तो भी इनकी पत्नी ने पड़ोसन से शिकायत कर दी। इसका कारण यह है कि स्त्रियों को श्री युधिष्ठिर जी का शाप भी है कि कोई बात गुप्त नहीं रख सकती। शाप का कारण यह है कि कुंती ने महावीर कर्ण के संबंध में कभी नहीं यह कहा कि यह मेरा पुत्र है, कभी नहीं कहा कि यह मेरा पुत्र है। महाभारत के युद्ध में जब वह मार डाला गया, तब सब लोग अपने मृतक सगे संबंधियों का तर्पण करने लगे। तब कुंती ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम अपने बड़े भाई कर्ण को जलदान दो। जब यह बात युधिष्ठिर को मालूम हुई तो बड़े पछताए कि तुमने अब तक क्यों नहीं बताया। यदि बता देती तो इतना बड़ा रक्तपात नहीं होता। कर्ण को तो दुर्योधन भी चाहता था। बड़े भाई के नाते हम भी चाहते, फिर वही राजा बना दिए जाते, वही झगड़ा समाप्त हो जाता। फिर युधिष्ठिर जी ने उपर्युक्त शाप दे दिया कि दुखहु अनेक। श्री त्रिलोचन जी की पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि एक तो अंतर्यामी जी के जाने का, दूसरा त्रिलोचन जी के रिसाने का, संत सेवा में कमी आ जाने का। त्रिलोचन जी के दुख का तो पारावार नहीं रहा। ये तो घर घर पूछते डोले कि भैया मेरा अंतर्यामी तुम्हारे घर आया है, अगर तुमने कहीं देखा है तो बताओ। परंतु कौन बताए। इस पर एक दृष्टांत श्री सनातन गोस्वामी जी का बलदेव, केशव देव, गोविंद देव इन 4 भाइयों को खोजने का। बीते दिन 3 अन्न जल नहीं, करिहीन भय ऐसो सो प्रवीण अहो, फेरी कहाँ पाइए। बड़ी तू अभागी बात, काहे को कहना लागी। रागी साधु सेवा में जो, कैसे करी ल्याइए। भाई न भवानी तुम, खाबो पीबो पानी यहाँ। नहीं ठानी मोको प्रीति रीति भाइये। मैं तो अधीन तेरे, घर ही में रहो लीन। जो पे कहो सदा सेवा, करीबे को आइए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा। तुम तो बड़ी अभागिनी हो, ऐसी बात क्यों कही। वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे लाऊं मैं। अब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा करने की बात मैंने अपने मन में निश्चित की थी। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे मन में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं। अन्न जल करी हीन भय। श्री त्रिलोचन जी अंतर्यामी के साथ बैठकर प्रसाद पाते थे। अंतर्यामी के चले जाने से इन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। कहाँ पाइए, कहा कह गए मेरे अंतर्यामी राम, काहे को तू कहने लगी री अरे अभागिन बाम। अब ये प्राण कढ़त नहीं तनजे, जरत नहीं ए चाम। कलप अलप सी घरी जात है, बीतन लागे जाम। हाहाकार होत दसती सी, ते हाय हाय करी राम।
निसिवा सर्वे खड़े रहते हे, करत रहे सब काम। दास तिलोचन दीन जानी के, उत्तर दीनो राम। प्रीति रीति भाइये, मानव सुख सेवकाई। अहम भक्त पराधीनो। ठाकुर जी ने कहा ऐसा कि कीने हरिदास में तो दास हूँ न भयो नेकू। अड़ो उपहास मुख जग में दिखाइए। कहे जन भक्त कहा, भक्ति हम करी कहो। अहो अज्ञताय रीति मन में न आइए। उनकी तो बात बनी आवे सब उन्हीं सो। गुण ही को लेत मेरे अवगुण छिपाए है। आए घर माझ तऊ मूढ़ में न जानी सक्यो। आबे अब क्यों हूँ धाये पाए लपटाइए। आकाशवाणी सुनकर श्री त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। वे पछताते हुए कहने लगे कि मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान को अपना दास करके माना, मैं उनका दास नहीं बना। वे रहे, मैंने थोड़ी भी उनकी सेवा नहीं की। मेरे लिए यह शर्म की और हंसी की बात है। भक्तों के सामने संसार में मैं सुख दिखाने योग्य नहीं रहा। लोग मुझे भक्त कहते हैं, पर कहो तो हमने कौन सी भक्ति की है। अहो मेरी मूर्खता को तो देखो, मैं उन्हें जान न सका। अपने भक्तों से प्रेम करने की उनकी रीति ऐसी गुप्त है कि मेरे मन में भी नहीं आ सकती। प्रभु ने मेरी तुच्छता की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। उनकी भक्त वत्सलता की बात तो उन्हीं से बन पड़ती है। उन्होंने मेरे नाम मात्र के गुणों की ओर ध्यान दिया, परंतु मेरे अवगुणों को छिपाया। प्रभु मेरे घर आए, इतने दिन रहे, पर मैं मूढ़ था कि उनको जान न सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे कि गुण ही को लेत नाहिन और को शरण लायक दूजो। श्री रघुपति सम विपति निवारण। काको सहज स्वभाव सेवक बस काहि, प्रणत पर प्रीति अकारण। जन गुण अलप गणत सुमेरु करि, अवगुण कोटि बिलो की विसारण। परम कृपालु भगत चिंतामणि, बिरद पुनीत पतित जन तारन। सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि, चलत तुरत पट पीत संहारन। साखी पुराण निगम आगम सब, जानत द्रुपद सुता अरु बारन। जाको जस गावत कवि कोविद, जिनके लोभ मोह मद मारन। तुलसीदास तजी आस, सकल भज कौशलपति मुनि बधु उदाहरण। इस प्रकार हमने श्री त्रिलोचन जी का चरित्र श्रवण किया। उनकी भक्ति भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण सेवक बनकर आए और उनकी सेवा की। ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे परम प्यारे प्रभु को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम श्रवण करें श्री बल्लभाचार्य जी की कथा। श्री बल्लभाचार्य जी का चरित्र हम श्रवण करें। हिय में स्वरूप सेवा करी अनुराग भरे, धरे और जीवन को दीजिए। सोइले प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैननी को लीजिए। चातुरी अवधि ने को आतुरी न होती कि हूँ, चहूँ दिसि नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभजु नाम लियो पृथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जानी सुनी मन रीझिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का सुंदर स्वरूप श्री बल्लभाचार्य जी के हृदय में विराजमान था।
उनकी मानसी सेवा करके आपका हृदय अनुराग से परिपूर्ण हो गया था। संसारी जीवों के कल्याण की ओर आपका झुकाव हुआ। तब आपने विचारा कि जीवों की सच्ची जीवनी तो भगवान की भक्ति है, उसे दूसरे जीवों को भी देना चाहिए। तभी आपने अपने हृदयस्थ प्रेम ज्ञान के प्रकाश को शरणागत जीवों के हृदय में प्रकाशित किया। जहाँ तहाँ घर घर में श्याम सुंदर की सेवा का आनंद फैल गया। इससे लोकमय जीवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इनके प्रेम से प्रकट प्रभु के दर्शन करके आज भी नेत्र प्राप्त करने का फल लीजिए। श्री वल्लभाचार्य जी, श्रीनाथ जी जतिपुरा गोवर्धन की सेवा में बड़े ही चतुर थे। सेवा के समय आपको कभी जरा सी भी आतुरता नहीं होती थी। अनेक प्रकार के भोग राग अर्पण किए जाते थे, उसमें सभी लोगों को चारों ओर सुख प्राप्त हो रहे थे। श्री नाभा जी ने उन्हें पृथु जी की सुंदर पूजा पद्धति का उपासक कहा। वह पूर्ण सत्य है। गोकुल में उनका धाम है। वहाँ की पूजा सेवा जानकर, प्रत्यक्ष देखकर, यह सुनकर मन रीझ जाता है। सेवा करी अनुराग भरे के दृष्टांत एक पुजारी का एक परम धर्मात्मा परम भागवत सेठ जी का मंदिर था। मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को नियुक्त कर रखा था। श्री पंडित जी भी बड़े भावुक थे। सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान के राग भोग में पैसे का संकोच नहीं करना। जो इच्छा हो वह वस्तु अवश्य भोग लगाना, मैं पैसा दे दिया करूँगा। एक दिन पंडित जी बाजार में फल बेचने वाले की दुकान पर एक बढ़िया खरबूजा देखे। मन में आया कि यह बढ़िया ऋतुफल है, इसका श्री ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। दाम पूछे तो फल वाले ने उसका 2 आने दाम बताया। तब तक एक सिपाही भी उसी दुकान पर आया और खरबूज देखकर उसका भी मन ललचाया। उसने लेने के लिए दाम बढ़ाया तो पंडित जी कब पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी दाम बढ़ाया। अंततः गत्वा दाम बढ़ा की होड़ में श्री पंडित जी ने आने के तरबूजे का 100 रुपया दाम लगा दिया। तब तो उस सिपाही को अपने बाल बच्चे याद आने लगे। मामूली 25 रुपये महाबार का नौकर था, दुम दबाकर भागा। पंडित जी 100 रुपये में एक खरबूजा ले आए। फल को रखकर स्नान करने गए। सोच रहे थे कि जल्दी स्नान कर श्री ठाकुर जी को तरबूजा का भोग लगाऊं। इधर क्या हुआ कि जब तक पंडित जी स्नान करके आवे, उसके पहले ही श्री ठाकुर जी तरबूजे को मंदिर में उठा ले गए। जब पंडित जी आए तो देखे खरबूजा नदारद बहुत खोजने मतलब खो गया है खरबूजा। बहुत खोजने पूछने पर नहीं मिला। तब तो इन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना पैसा भी लगा और श्री ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा पाया। परंतु किया ही क्या जा सकता था। मन महसूस कर पंडित जी ने श्री ठाकुर जी का पट खोला तो देखे कि श्री प्रभु उस फल को छाती से चिपटाए हैं। पंडित जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। फिर तो बड़े उल्लास के साथ उसका भोग लगाए। प्रसाद श्री सेठ जी को भी ले जाकर दिए। आज के प्रसाद में अलौकिक स्वाद था। एक तो पुजारी जी का प्रेम एवं दूसरे श्री प्रभु का साक्षात अधरामृत प्रसाद। श्री सेठ जी पूछ ही बैठे कि पंडित जी, खरबूजा तो जिंदगी में बहुत खाया परंतु ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला, बात क्या है? तब पंडित जी ने सब वृतांत बताया। सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा किया आपने। यदि आप 1000 रुपये भी लगा देते तो मैं सहर्ष दे देता। भाववश भगवान की जय, प्रेम पुजारी की जय। कि एक दृष्टांत गुलाब के फूल का है कि बात मथुरा की है। एक श्री बल्लभ कुल के वैष्णव श्री पंडित जी यमुना स्नान करने आ रहे थे। मार्ग में फूल वाले के यहाँ एक डलिया में बहुत बढ़िया तथा बहुत बड़े बड़े गुलाब के फूल देखे। मन में आया कि इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए ले चलूं। 1 रुपये में तय हो गया। संयोग की बात, उस समय मथुरा में नवाब का पड़ाव पड़ा हुआ था।
नवाब का नौकर भी फूलों की तलाश करते करते वहीं पहुंचा। उसने फूलों का दाम बढ़ाया। तब पंडित जी भी आगे बढ़े। बढ़ा बढ़ी में पंडित जी को भावावेश हो गया कि यह तो मामूली मुल्कपति का नौकर ही तो है, और मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का सेवक हूँ, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा। पंडित जी ने फूल का दाम 1000 रुपये लगा दिए। तब तो नवाब का नौकर ढीला पड़ गया, क्योंकि न तो उसके पास इतने पैसे ही थे और न नवाब इतना उदार ही था। अतः वह लौट आया। पंडित जी घर का सब सामान बेचकर जैसे तैसे 1000 रुपये एकत्रित कर फूल खरीद ले गए। श्री पंडित जी ने बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार किया। श्री ठाकुर जी ने सिर झुकाकर हार धारण कर किया, परंतु भाव विभोर ब्राह्मण का भगवान के सिर नवाने पर ध्यान नहीं गया। इसका अनुभव तो यतिपुरा गोवर्धन में विराजमान श्री विट्ठल जी को हुआ। बात यह हुई कि उसी समय श्री विट्ठल नाथ जी भी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। तो आज श्रीनाथ जी का सिर झुक सा गया था, झुका जा रहा था। श्री गोसाई जी ने पूछा, जय जय प्रभु, आज क्या बात हो गई। तब श्रीनाथ जी ने मथुरा के उन वैष्णव ब्राह्मण की कथा सुनाई। तब श्री गोसाई जी ने मथुरा आकर उस वैष्णव के दर्शन किए। श्री ठाकुर जी के इस विनोद से यह भी तथ्य प्रकट हुआ कि ठाकुर एक है, तभी तो मथुरा में श्रृंगार हुआ और यतिपुरा में श्री ठाकुर जी का सिर झुका। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपात श्रद्धा मति पूरी, चातुरी अवधि नीति निगुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा, चहुँ दिशि नाना राग भोग। भाव यह कि आपने ऐसा भक्ति का प्रचार किया कि चारों दिशाओं में राजभोग सेवा पूजा की धूम मच गई। वह आप यहाँ विराजते, वहाँ चारों ओर राजभोग सेवा पूजा की धूम रहती। कहीं राग सेवा, कहीं भोग सेवा, कहीं अमनिया की सेवा, तो कहीं पुष्प की सेवा आदि आदि। यह है अनुराग पूर्वक की जाने वाली सेवा का स्वरूप। सेवा के स्वांग पर एक पुजारी की कथा है कि एक बूढ़े ब्राह्मण थे। मंदिरों की अकेले सेवा संभालते थे। 3 जगह तो जल छिटक कर पत्र पुष्प फेंक आते, एक जगह कुछ ठीक से पूजा कर लेते। भोग के लिए 3 मंदिरों के लिए एक ही दिन शक्कर पारे 2 महीने के लिए बना लेते। शक्कर पारे एक प्रकार की मिठाई होती है। 1-2 भोग लगा दिया करते, एक मंदिर में रसोई बनाकर भोग लगाते। ऐसे सेवा करने वाले थे। एक दिन उन्होंने एक मंदिर में श्री ठाकुर जी को शक्कर पारे भोग धरा तो श्री ठाकुर जी चक्र सुदर्शन की ओर देखने लगे। श्री चक्रराज ने पूछा, जय जय प्रभु, आप आरोगते क्यों नहीं हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, शक्कर पारे बहुत कड़े हैं, आप फोड़ दें तो पाऊं। श्री चक्र जी ने उन्हें टटोल कर कहा कि प्रभु, मैं इन्हें फोड़ तो दूंगा, परंतु फिर आपके किसी और काम लायक नहीं रह जाऊंगा। भगवान ने कहा, सो क्यों। श्री चक्र जी ने कहा कि मेरी धार गोठिल हो जाएगी। भगवान ने हंसकर कहा कि तो भला मेरे दांतों से कैसे फूट सकते हैं, ऐसे भोग से तो उपवास ही ठीक है। श्री बल्लभ कुल में भगवान की सेवा पूजा बड़े लाड़ चाव पूर्वक की जाती है। गोकुल के देखी बेको गयो एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये, छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाई दियो, कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। देखे आए नाही प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो मलिन देखी कहीं जानिहारिये, वैसे ही स्वरूप कई
गई सुधि बोल्यो आनी, लीजिए पिछानी कहो, सेवा नित धारिये। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिरों में बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए, क्योंकि वहाँ की प्रीति रीति निराली थी। फिर उस संत ने एक छोकरे के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा ही सुख मिला। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने जाकर देखा तो छोकरे के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हैं। उनका होश आभास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले, प्रभु आप तो अब वहाँ तो अनेक बटुए हैं। इन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए, आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं ना, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते हैं। गोकुल के देखिए को, नारायण ब्रज भूमि को, सुरपति नावत मात, कि जहां आए गोपी बने श्री गोपेश्वर नाथ। एक महात्मा का दृष्टांत है कि एक बड़े ही भोले भाले महात्मा जंगल में एक झोपड़ी बनाकर भजन करते थे। बड़े अकिंचन थे। संग्रह के नाम पर श्री ठाकुर जी की सेवा के कुछ पार्षदों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था उनके पास। एक दिन रात में इनकी कुटिया पर चोर आए और इन्होंने समझा कि कोई महात्मा आए हैं, अतः बड़े प्रेम से दंडवत किए और पूछे कि आप लोग कहाँ से पधारे हैं। चोर समझ गए कि यह कोई सीधे साधे महात्मा है, अतः उन सबको भी विनोद सूझा। वे बोले, हम लोग द्वारिका से आ रहे हैं और श्री बद्री नारायण जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, महाराज चलना तो हमको भी है, क्या आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोरों ने स्वीकृति दे दी। फिर तो संत ने अपने श्री ठाकुर जी की सेवा का सब साज सामान समेटा और रातों रात चोरों के साथ चल दिए। कुछ दूर जाकर चोर एक घर में घुसे और महात्मा को भी घुसा लिए और बोले, बाबा जी तुम भी अपने मतलब की कोई वस्तु ढूंढ लो। संत जी को बढ़िया जमी हुई दही की मटकी हाथ लग गई। फिर तो उन्होंने श्री ठाकुर जी का बटुआ खोला और सेवा का विस्तार किया, भोग लगाया, शंख बजाया। शंख ध्वनि सुनकर घर वाले जग गए। चोरों के साथ महात्मा भी पकड़े गए। पूछने पर संत जी ने सब बात सही सही बता दी। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए कि इन संत जी की कृपा से ही मेरा सब सामान बच गया। न्यायालय में न्यायाधीश ने भी इनके सही बयान पर इन्हें छोड़ दिया और चोरों को दंडित किया। दृष्टांत एक बुढ़िया का, कि मारवाड़ देश में एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसके घर पर उसके गुरुजी आए। बुढ़िया ने गुरुजी का प्रेम पूर्वक बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुंदर आसन पर बैठाकर पूजा का सामान ले आई और बोली, आओ गुरुजी तुम्हारे पैर पूजूं, खुर पूजूं। यह सुनकर श्री गुरुजी मन ही मन बड़े नाराज भये और उसको समझाए कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, कहो कि आओ गुरुजी तुम्हारे चरणार विंद की पूजा करूं। बुढ़िया ने 2-4 बार कहने का प्रयत्न किया, परंतु नहीं कहने आया तो झुंझला कर बोली, आग लगे ऐसे चरणारविंद में। गुरुजी और बिगड़े और कहे कि भला तू ऐसा कहती है, इससे तो तुझे घोर नरक की प्राप्ति होगी। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह भला मुझ गरीबिनी के भाग्य में कहाँ है, यह तो आप जैसे महात्माओं को मिलता है। यह सुनकर गुरुजी समझ गए कि यह एकदम सूधी है, अतः इससे कुछ मत कहो, सो करे सो करने दो, जो करे सो करने दो। गोकुल मन भयो, कि समस्त इंद्रियगण उन संत की सभी इंद्रिय प्रसन्न हो गईं, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान का एक नाम ही है ऋषिकेश, अतः इंद्रियां अपने प्रभु को पाकर प्रसन्न हो गईं। छोकरे के वृक्ष पर साधु के सूधेपन का यह परम प्रमाण है
कि श्री ठाकुर जी के बटुआ को वृक्ष पर झुला दिया। सुख भयो भारिये, श्री गोकुल का दर्शन कर सुख हुआ और श्री आचार्य प्रभु का दर्शन कर भारी सुख हुआ। फिर ही आप पास आयो। संत जी सुन रखे थे कि श्री आचार्य चरण बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, अतः उन्हीं के पास आए। फिर से जनाया गया कि पहले भी दर्शन कर गए थे। सच पूछे तो सर्वज्ञ श्री वल्लभाचार्य जी ने ही प्रथम बार भी साधु का सीधापन देखकर उन्हें श्री ठाकुर सेवा में सावधान करने के लिए यह लीला रची। नित सेवा नित धारिये, भाव यह कि आप नित्य सेवा करते हैं और अपने श्री ठाकुर जी को नहीं पहचानते हैं, यह ठीक नहीं है। श्री ठाकुर जी से प्रीति पहचान नहीं होनी चाहिए। भला पशु गाय हजारों बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है, बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को पहचान लेता है, और आप अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते। खुली गई आंखें अभी लाखें पहचानी कीजे, दीजे जो बताए मोही पाँव निज रूप है। कही जावो बाही ठोर, देखो प्रेम लेखो हिया, लिया भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। देखी के मगन भयो लय उर्धारि हरि, नैन भरी आए जान्यो भक्ति को स्वरूप है। निश्चय दिन लाग्यो पग्यो, जग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपानुरूप है। इस घटना से वे संत समझ गए कि सब वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गईं, अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य जी से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। अब आप ही वहीं छोकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने श्री ठाकुर जी को हृदय से लगाया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। तभी से वे दिन रात सेवा में लग गए और मनसा वाचा कर्मणा प्रभु में तल्लीन हो गए। उनके भाग्य पूर्ण रूप से जग गए थे। साधकों को चमत्कार पूर्ण अनुभव कराकर उनकी भक्ति दृढ़ करना ऐसी वल्लभाचार्य जी के स्वरूप के अनुरूप ही है। प्रेम लेखो ही श्री वल्लभाचार्य जी ने उन संत जी को समझाया कि श्री ठाकुर जी में प्रेम होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। बताइए, यदि आपके पास पैसों की थैली होती तो क्या आप उसे यूं ही वृक्ष में झुला देते? यदि नहीं तो श्री ठाकुर जी को यूं ही जहाँ तहाँ झुला देना, रख देना क्या उचित है? अब ऐसा नहीं करना। श्री परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं कि बिना प्रेम निर्गुण न कछु और सगुण बेकाम, परसा मानत प्रीति की सेवा सालग्राम, पुनः प्रीतम प्रीति ही ते पै है। भगवान को तो प्रीति ही प्रिय है और उसी से भगवान मिल सकते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के पूर्वज दक्षिण भारत में कांकरवाड़ नामक ग्राम में निवास करते थे। वे जाति के तैलंग ब्राह्मण थे। आचार्य प्रभु के पूर्व की 7वीं पीढ़ी में एक महान यज्ञनिष्ठ महापुरुष ने जन्म लिया था। उन्होंने 100 सोम यज्ञ करने का संकल्प किया और संपूर्ण जीवन यज्ञानुष्ठान में ही बिताया। यद्यपि उनके जीवन में 100 यज्ञों का संकल्प पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके आदेश अनुसार उनके आगे की पीढ़ियां अपने पूर्व पुरुष का संकल्प पूर्ण करने में सतत प्रयत्नशील रही। फलतः 7वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा 100वां सोमयज्ञ पूर्ण हुआ। इन लक्ष्मण भट्ट जी को ही श्री आचार्य महाप्रभु जी का माता पिता बनने का सौभाग्य मिला
और मातृपद पाया श्री इलम्मा गारू देवी ने। पूर्व पुरुषों का ऐसा विश्वास था कि 100 सोमयज्ञ पूर्ण होने पर घर में किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होगा तो वह महापुरुष वैश्वानरावतार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। आपके प्रादुर्भाव के संबंध में कथा आती है कि 100वां सोमयज्ञ पूर्ण होने पर श्री लक्ष्मण भट्ट जी काशी में एक बृहद ब्राह्मण भोज करने की इच्छा से सपत्नीक काशी जा रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः तुरंत ही वे वहां से लौट पड़े अपने देश को। उस समय उनकी पत्नी इलम्मा गारू गर्भवती थीं। मार्ग में चंपारम्य नामक वन में श्रीमती इलम्मा गारू ने एक शमी वृक्ष के नीचे पुत्र रत्न को जन्म दिया। संबत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि को श्री आचार्य प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था। 7 महीने में ही पुत्र प्रसव होने के कारण नवजात शिशु एकदम निश्चिष्ट था। वन के भय से आतंकित माता पिता ने उसे मृतक समझकर उसी शमी वृक्ष के नीचे पत्तों की शैया पर बालक को लिटाकर स्वयं शीघ्रतापूर्वक वहां से चल दिए। परंतु अगले पड़ाव पर पहुंचने पर पता चला कि काशी पर यवनों के आक्रमण का भय समाप्त हो गया। अतः श्री लक्ष्मण जी ने पुनः पत्नी के साथ लक्ष्मण भट्ट जी काशी को लौट पड़े। दूसरे दिन जब भट्ट दंपति पुनः उस शमी वृक्ष के नीचे पहुंचे तो देखे कि उनका शिशु चरणांगुष्ठ मुख में डालकर चूस रहा है और किलकारियां भर रहा है। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि के अवतार ही हैं। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने अग्नि सूक्त का पाठ किया, जिससे अग्नि ज्वाला शांत हो गई। माता इलम्मा गारू के हृदय में वात्सल्य उमड़ा। उन्होंने ललक कर पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। अब तो बड़े ही हर्षित मना वे ब्राह्मण दंपति काशी आए और हनुमान घाट पर रहने लगे। यथा समय बालक के सब शुभ संस्कार किए गए। बालक का नाम रखा गया बल्लभ। अपने अलौकिक रूप, गुण और लीला विलासों से बल्लभ सबको बल्लभ लगने लगे, प्रिय लगने लगे। 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 13 साल की अवस्था में ही संपूर्ण वेद, शास्त्र, पुराण आदि में पूर्ण निष्णांत हो गए। इनकी अप्रतिम प्रतिभा से चमत्कृत होकर लोग इन्हें बाल्यावस्था में ही बाल सरस्वती एवं वाक्पति कहने लगे। श्री विष्णु चित्त प्रभृति श्री वैष्णवाचार्यों से इन्होंने भक्ति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। भगवत भक्ति के प्रति इनका सहज आकर्षण एवं अनुराग था। कुछ काल तक भगवत आराधना करते हुए काशी निवास करने के अनंतर श्री बल्लभ ने तीर्थाटन का विचार किया। इस तीर्थ यात्रा के सिलसिले में विचरण करते हुए आप विजयनगर पहुँचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि यहाँ के विद्या व्यसनी राजा ने समस्त वेद शास्त्रादि का तात्पर्य निर्णय कराने के लिए देश के प्रसिद्ध धर्माचार्यों एवं विद्वानों की महासभा का आयोजन किया है। श्री बल्लभ भी उस सभा में जाने को समुत्सुक हुए। इधर जब राजा कृष्णदेव को इनके शुभागमन का पता चला तो इन्होंने बड़े आदर पूर्वक इन्हें अपनी सभा में बुलाया। श्री बल्लभ ने बड़े ही शास्त्रानुमोदित सत्तर्कों द्वारा विपक्षियों के मत का खंडन करके भक्ति सिद्धांत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। विजय आपकी ही हुई। वही सर्व सम्मति से आपको विद्वानों ने जगतगुरु, आचार्य, महाप्रभु आदि उपाधियों से सम्मानित किया। राजा कृष्णदेव ने इस विजयोपलक्ष्य में आपको स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराकर आपका कनकाभिषेक कराया और अपना स्वर्ण मणि रत्न राशि में भेंट दी। परंतु परमोदार श्री आचार्य महाप्रभु ने समस्त धन संभाव से सभी विद्वानों में वितरण कर दिया। इससे विद्वान मंडली बड़ी प्रभावित हुई और श्री आचार्य प्रभु कुछ दिन तक विजयनगर में निवास किए। उस निवास काल में ही राजा कृष्णदेव के तुलादान में आपको पुनः प्रचुर धनराशि प्राप्त हुई, जिसके अर्धभाग से तो आपने भगवान श्री विट्ठल जी के लिए
रत्न जटित स्वर्ण मेखला बनवाई और अर्धांश यज्ञ में खर्च कर दिया। यही श्री रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री बिल्व मंगलाचार्य जी, यह श्री कृष्ण करणामृत का श्री बिल्व मंगल से पृथक है कि श्री बिल्व मंगलाचार्य जी ने प्रकट होकर श्री वल्लभाचार्य जी को अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर सांप्रदायिक रहस्य एवं श्री विष्णु स्वामी जी के सिद्धांत का उपदेश दिया। अनुग्रह मार्ग, पुष्टि मार्ग की भक्ति के प्रचार प्रसार का आदेश दिया है, बिल्व मंगल जी ने दिया है। इस प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य जी से दीक्षित शिक्षित होकर श्री वल्लभाचार्य जी विजयनगर से चले और प्रयाग होते हुए काशी पहुँचे। कुछ काल तक काशी रहकर आपने भाष्य ग्रंथों का अनुशीलन किया। फिर उत्तराखंड की यात्रा के लिए चल पड़े। श्री बद्रिकाश्रम में आपको श्री उद्धव जी तथा भगवान वेद व्यास जी का दर्शन भी हुआ। इन दोनों ही दिव्य विभूतियों के द्वारा आपको अपने संप्रदाय एवं सिद्धांत के संबंध में बड़ा प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार आप अपनी यह यात्रा भी पूर्ण कर पुनः काशी लौटे। वर्णन आया है कि आप एक बार श्री पंढरीनाथ जी का दर्शन करने गए। वहाँ आपने श्रीमद् भगवत गीता जी का 1 सप्ताह पारायण किया था। श्री पंढरीनाथ जी के त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को देखकर आपके मन में भगवान के समान पुत्र की कामना जागृत हो गई। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि आचार्य पाद के परम निर्वासिक हृदय में इस कामना का अंकुर होना भगवत इच्छा ही समझना चाहिए। भगवान स्वयं श्री आचार्य प्रभु का पुत्र बनकर उनको अपनी परम मधुर बाल लीला का सुख देने के लिए तथा उनके हृदय में उमड़ते हुए अगाध वात्सल्य स्नेह का सुख लूटने के लिए लालायित रहते हैं। अतः एक दिन स्वयं श्री पंढरीनाथ जी ने श्री आचार्य प्रभु से कहा कि आप ब्याह कर लीजिए। यह सुनकर प्रथम तो आप कुछ संकुचित से हुए, परंतु श्री प्रभु के वचन के महत्व को विचार कर कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, अर्थात यदि भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो मेरे नहीं करने से भी कुछ होने का नहीं। अतः आचार्य जी ने कुछ सोच कर कहा कि प्रभु, मैं ब्याह तो कर लूँगा, परंतु पुत्र आपको ही बनना होगा। भगवान ने पूछा, सो क्यों? आचार्य पाद ने कहा, बात यह है कि विवाह होने पर आज जो प्रीति ममत्व आप में है वह आपसे हटकर स्त्री पुत्र परिवार में चला जाएगा। व्यवहारिक जीवन में सर्वाधिक पुत्र में प्रीति होती है। सुत की प्रीति प्रतीति मीति की रिप जो डरी है। अतः जब आप पुत्र होंगे तो आप में लौकिक पुत्र भाव से भी प्रीति करने से मेरा पतन नहीं होगा, अन्यथा पतन अवश्य संभावी है। भगवान ने आचार्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब आपने काशी आकर पंडित श्री देवभट्ट की कन्या से विधिवत विवाह संबंध किया। कुछ दिन बाद भगवान का दिव्यादेश पाकर आचार्य पाद ने काशी से ब्रज को प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ दिन तक चरणांद्री, चुनारगढ़ तथा कुछ समय तक प्रयाग के सन्निकट यमुना पार अडेल में निवास कर फिर सब परिवार ब्रज में आकर गोकुल में निवास किए। एक दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने देखा कि यमुना तट पर खड़े श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मुझे श्री कर कमल से संकेत से अपनी ओर बुला रहे हैं। श्री आचार्य पाद जब समीप गए तो श्री कृष्ण गोवर्धन की ओर चल पड़े। पीछे पीछे आप भी चल दिए। श्री गिरिराज जी के शिखर पर पहुंचकर श्री श्याम सुंदर ने कहा कि अब मैं जन कल्याण हेतु श्री विग्रह रूप धारण करता हूँ, आप मेरी यहीं पर प्रतिष्ठा कर मेरा विस्तार करें। श्री आचार्य प्रभु ने ऐसा ही किया और श्री ठाकुर जी का नाम रखा श्री श्रीनाथ जी। वर्तमान में श्री श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराजमान हैं। एक बार आप श्री जगन्नाथपुरी में गए हुए थे। आपके निवास स्थान पर एक दिन अचानक प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी जा पहुँचे। आपने बड़े भावपूर्वक श्री चैतन्य चंद्र का स्वागत सत्कार किया और पत्नी से
प्रसाद पाने को कहा, प्रसाद लाने को कहा। संयोग की बात उस समय भगवद अर्पित नैवेद्य था नहीं और श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे। अतः आपकी पत्नी बड़ी असमंजस में पड़ी। स्थिति समझकर श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य जी तो साक्षात श्री जगन्नाथ जी ही हैं, इनको तो अमन्या ही अर्पित करो। आपने इसी ब्याज से श्री चैतन्य तत्व का निरूपण किया। युगल प्रभुओं का मिलन बड़ा ही मनोहर एवं परमानंददायी रहा। दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब अपने परिकरों के बीच विराजमान होकर भगवत चर्चा कर रहे थे तो प्रसंगवश बोले कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आचार्य एवं गुरु तो हैं ही, वस्तुतस्तु वे साक्षात देवकी नंदन श्री कृष्ण ही हैं। कितने ही लोगों ने आपको श्री कृष्ण रूप में, श्री जगन्नाथ रूप में तथा परम तेजोमय रूप में देखा था। एक सज्जन श्री शालग्राम जी एवं श्री विग्रह दोनों स्वरूपों की सेवा करते थे, परंतु वे श्री शालग्राम जी को श्रेष्ठ एवं श्री विग्रह को कनिष्ठ मानते थे। श्री आचार्य प्रभु को यह पता चला तो आपने उन्हें बहुत समझाया कि इस प्रकार भेदभाव ठीक नहीं है। जहाँ प्राणी मात्र में समान भाव रखना चाहिए, वहाँ भला भगवत स्वरूपों में भेदभाव रखना यह तो महान अनुचित होगा ना। यह शिक्षा न सज्जन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उन सज्जनों को अच्छी नहीं लगती जो भगवत भक्त हैं। उसी दिन रात वे श्री विग्रह की छाती पर श्री शालिग्राम को पधराकर शयन कराए। प्रातः काल जब सेवा पूजा में गए तो देखे कि श्री शालिग्राम शिला एकदम चूर चूर हो गई है। तब वे रोते विलखते श्री आचार्य पाद के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। अनुनय विनय किए तो आपने कहा कि उस चूर्ण को भगवत चरणार बिंद में भिगोकर गोली बना दो, पुनः पूर्ववत हो जाएंगे। उन सज्जन ने ऐसा ही किया और उसी दिन से भेदभाव का सर्वथा त्याग कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि श्री श्रीनाथ जी के भोग के लिए कुछ अर्थाभाव सा हो गया, अर्थ की मतलब पैसे का अभाव हो गया। तब श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी की सोने की कटोरी गिरवी रखकर भोग की व्यवस्था की थी, परंतु स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन बाद जब किसी भक्त ने सेवार्थ द्रव्य भेजा तब आपने भोग लगाकर प्रसाद लिया। जब वैष्णवों ने इसका हेतु जानना चाहा तो आपने कहा कि कटोरी श्री ठाकुर जी को पहले से ही समर्पित थी, उसका अपने शरीर के लिए उपयोग करना महापातक है। कैसी लोकोत्तर निष्ठा है आपकी। उसी दिन से आगे के लिए भी घोषणा कर दी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। भगवद आज्ञा से गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके भी आचार्य पाद ने भक्ति का और छोर निर्वाह किया एवं अनेकों जीवों को ब्रह्म संबंध कराकर भव से मुक्त किया। यथा समय आपके श्री गोपीनाथ जी एवं श्री विट्ठलनाथ जी ये 2 पुत्र हुए। आपने ब्रह्म सूत्र पर अणुभाष्य एवं भागवत दशम स्कंद पर सुबोधिनी टीका लिखी। आपकी और भी बहुत सी रचनाएं उपलब्ध हैं, और भी कई रचनाएं उपलब्ध हैं। भक्ति प्रचारार्थ आपने पूरे भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की थी। आपकी 84 बैठकें प्रसिद्ध हैं, जहां आपने भागवत, वाल्मीकि रामायण, गीतादि का पारायण एवं परमार्थोपदेश किया था। बरसाने में घैबर वन में जब आचार्य चरण अपने परिकरों के साथ पहुँचे तो वहाँ देखा गया कि एक अजगर को असंख्यों चींटियाँ खा रही हैं। आपने कृपा कर उस जीव का उद्धार किया और सेवकों के पूछने पर बताया कि यह एक धनी मानी संत थे, अनेकों शिष्य बना बनाकर उनसे खूब धन ऐंठते थे। वही अब अजगर हुए हैं और वे शिष्य भी चींटियाँ बने हैं। तभी तो कहा गया है, हरई शिष्य धन से शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। श्री चित्रकूट में आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया था। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा।
एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर है। वहाँ पर वहाँ के राजा ने अपनी अकाल मृत्यु निवारणार्थ विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुलादान कर रहे थे, परंतु डर के मारे कोई भी ब्राह्मण उस प्रतिग्रह को लेने को प्रस्तुत नहीं हो रहा था। राजा का ब्राह्मणों के प्रति अभाव हो रहा था। उसी समय आचार्य चरण वहाँ पहुँचे और राजा की प्रार्थना पर तथा ब्राह्मत्व की मर्यादा रखने के लिए आपने भयदान लेना स्वीकार कर लिया। वर्णन आया है कि उस स्वर्ण पुरुष ने आपको देखकर एक उंगली उठाई तो आपने 3 उंगलियां उठाकर उसको जवाब दिया। स्वर्ण पुरुष चरणों में गिर पड़ा। आपने उसके टुकड़े टुकड़े करके ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। आपके हाथ से ब्राह्मणों ने सहर्ष भयदान ले लिया। उंगली उठाने का रहस्य पूछने पर आपने बताया कि उसने एक उंगली उठाकर पूछा था कि ब्राह्मण बनते तो हो, एक बार भी संध्या वंदन करते हो? मैंने 3 उठाकर जवाब दिया कि एक बार की क्या बात है, मैं त्रिकाल संध्या वंदन करता हूँ। वह परास्त हो गया। आपके अनेक शिष्यों में श्री परमानंद दास जी, श्री सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी एवं श्री कुंभन दास जी प्रभृति बड़े ही प्रसिद्ध भागवत हुए। श्री अवधूत दास जी श्री अवधूता दास जी नामक आपके एक परमहंस शिष्य थे। वे सदा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहा करते थे। उनकी स्थिति समझकर श्री आचार्य प्रभु ने रसोइया भंडारी से कह दिया था कि अवधूत दास जब कभी खाने पीने की इच्छा प्रकट करे तो उन्हें तत्काल दिया जाए। यह प्रतीक्षा न की जाए कि अभी श्री ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, यह भगवान से अभिन्न हो गए हैं। एक दिन ऐसा संयोग बना कि श्री ठाकुर जी को भोग के लिए थाल गया नहीं था। श्री अवधूत दास जी आकर भोजन मांगने लगे। श्री आचार्य जी के अनुसार रसोइया ने उन्हें भोजन करा दिया। वे प्रसाद पाकर तृप्त होकर चले गए। इसके बाद जब भगवान को भोग लगा तो वे भोग आरोगे ही नहीं। श्री वल्लभाचार्य जी ने पूछा, जय जय प्रभु, आज आप आरोगते क्यों नहीं हैं? भगवान ने कहा, पा तो लिया। आचार्य ने पूछा, कब? भगवान ने कहा, जब अवधूत दास जी पाए तो उनके पाने से भी मैं तृप्त हो गया। अब लोगों ने श्री अवधूत दास जी की महिमा जानी। ऐसे अनेकों जन श्री आचार्य के समाश्रय से जीवन मुक्त भाव को प्राप्त हुए। बहुत दिन तक ब्रज में गोकुल गोवर्धन में निवास करके आप पुनः प्रयाग में अडेल में जाकर रहने लगे। जीवन की अवधि अत्यंत अल्प जानकर आपने संन्यास लेने की इच्छा की और इसके लिए शास्त्रानुसार आपने पत्नी से अनुमति मांगी, परंतु प्रेमवश उन्होंने अनुमति नहीं दी। भगवत इच्छावशात एक दिन अचानक घर में आग लग गई। आपकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी घर से निकल जाइए। इन्होंने इसी को अनुमति मान ली और घर से निकल गए। गंगा तट पर आकर श्री नारायणेंद्र तीर्थ स्वामी से विधिवत त्रिदंड संन्यास की दीक्षा लेकर श्री गंगा जी के तीरे तीरे चलते हुए श्री काशी आकर श्री हनुमान घाट पर निवास करने लगे। कुछ दिन तक काशीवास करने के अनंतर 1587 में आषाढ़ शुक्ल 3 के दिन श्री हनुमान घाट पर श्री गंगा स्नान कर भगवत ध्यान करते हुए आप सदेह गोलोक धाम को प्रस्थान किए। गंगा में स्नान करी कीन्यो ध्यान स्नेह दिव्य तेज प्रगट्यो तहाँ ये लोको सदेह। गृहम आपके उपदेश, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेद त्यक्तुम न शक्यते। कृष्णार्थम तत् प्रयुञ्जीत कृष्णोनर्थस्य मोचकः। कल्याणकामी पुरुष को गृह का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, परंतु यदि वह नहीं छोड़ा जा सके तो श्री कृष्ण की सेवा में ही उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वानर्थों को दूर करने वाले हैं। कृष्ण सेवा
सदा कार्य मानसी सा परामता, चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा। श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए, मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ कही गई है। चित्त का श्री कृष्ण में अत्यंत तन्मय होना ही वास्तविक सेवा है। इसी की सेवा के लिए तनुजा और वित्तजा सेवा की जाती है। इस प्रकार हमने परम पवित्र श्री वल्लभाचार्य जी का चरित्र और श्री त्रिलोचन जी का चरित्र श्रवण किया। आज इतना ही। भक्त और भगवान की जय।